आज की वीडियो में हम बात करेंगे सवाल नंबर 72 से आगे के। पिछली वीडियो में मैंने आपको 72 तक के सवाल करा दिए थे। जिन स्टूडेंटों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो पहली, दूसरी और तीसरी वीडियो देखें, उसके बाद 72 से आगे के सवाल करना स्टार्ट करें, क्योंकि जब तक वो आप नहीं करोगे आपको आगे के सवाल इसकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी। अब देखिए सवाल नंबर 73 में क्या कह रहा है। 72 तक आप पिछली वीडियो में देख चुके होंगे कि किस तरीके से हमने सवाल को सॉल्व करे थे। सवाल नंबर 73 देखिए। सवाल नंबर 73, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। यदि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। ऐसे जरा गौर से देखिए, सवाल बाद में करेंगे, पहले इसे देखते हैं कि है क्या रहा। मैंने आपसे कहा कि ऐसे सवाल जब भी आया करें ना, एक बार ऑप्शन की ओर जरूर नजर घुमाया करिए। पूछा क्या है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात। तो देखो बड़ी संख्या छोटी संख्या, ठीक बात है, आंसर हो सकता है। बड़ी संख्या छोटी संख्या, आंसर हो सकता है। क्या जो 9 बड़ी संख्या दिखाई दे रही है आपको इससे? नहीं। क्या इधर दिखाई दे रही है? नहीं। तो इसका मतलब बी और डी तो इसके आंसर हो नहीं सकते। इसका मतलब इसका आंसर ए और सी में से ही एक होगा। अब देखो इनका योगफल 29 और अंतर 9, और योगफल 29 और इनके योगफल का 45 निकालना है, 45% निकालना है। और 29 का 45% बड़ा मुश्किल काम है, पॉइंट में जाएगा। तो इसका मतलब इसके आंसर होने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर मैं इस सीधे ऑप्शन को सी को उठाता हूँ, इसका योगफल कितना हो गया 40 और अंतर कितना हो गया 18। अब क्या 40 मेरा, इसका योगफल कितना हो गया 40 और अंतर कितना हो गया 18। अब मुझे 40 का 45% निकालना है। 40 का 45% निकालना है। तो 40 का 45% निकाल के देखिए कितना आ रहा है। अब मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ। इनका योगफल कितना हुआ 40 योगफल, ठीक। अंतर कितना हुआ 18। इसका 45% निकालना है। 40 45 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से 9 बार गया, 9 दूनी 18, कितना आ गया 18। और 18 ही आपका दिया हुआ है। इसका मतलब जो भी आपने माना है वो आपने सही माना है। जो भी आपने माना है आपने सही माना है। इसे आप ऑप्शन से कर दीजिए। अगर जिनको भी ऑप्शन से नहीं आता, जिस स्टूडेंट को भी ऑप्शन से नहीं आता, अब फिर आपको इसको कायदे से करना पड़ेगा। कायदे से कैसे करेंगे? दो संख्या का अंतर, मतलब कोई दो संख्या मैंने मान ली, ए बड़ी है बी से, तो इनका अंतर इनके योगफल का 45% है। बस आप इसको सॉल्व करना है। ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी 45 बटे 100। 5 दिन बाद 45, 5 से ये कितनी बार गया 20 बार। 20 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ए माइनस 20 बी, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 9 ए प्लस 9 बी। इस 9 का मल्टीप्लाई इधर हो गया, इस बी का मल्टीप्लाई इधर हो गया। अब देखिए इस वाले 9 ए को इधर की साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 ए, और इस माइनस वाले को इधर की साइड लेके जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 29 बी। आपसे पूछा क्या ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29 अपॉन 11। यही आपका क्या हो गया आंसर। अगले सवाल को देखिए। सवाल नंबर 74, एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है, एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह 225 प्राप्त होती है। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि संख्या 375 हो जाए? जरा गौर से देखो। एक संख्या को जब 75% घटा दिया जाता है, एक संख्या को जब 75% घटा दिया जाता है, 75% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। संख्या में से उसका 25% घटा दिया, मतलब 4 में से 1 घटा दिया, तो आपका कितना बचा 3/4। 3/4 तो आपको कितनी संख्या प्राप्त हुई 3, लेकिन 3 प्राप्त नहीं हुई है। आपको कितनी प्राप्त हुई है 225। तो कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है कि 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, इसका इसमें डिवाइड करा 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 75 का मल्टीप्लाई का हो रहा है तो आपको 225 मिल रहा है। तो इसके अलावा आपकी मूल संख्या कितनी हो जाएगी
75 चौका 300। आपको प्राप्त कितना करना है सवाल में 375, तो 300 ना करके आपको कितना करना है 375। कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी 75 की वृद्धि करनी पड़ेगी कितने में से 300 में से इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25% की आपको वृद्धि करनी होगी। अब 75 सवाल देखेंगे। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, और यदि इन दोनों संख्या का योगफल 150 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। देखिए जरा गौर से, दो संख्याओं से बड़ी संख्या का 40%, तो बड़ी संख्या मैंने मान ली ए, उसका 40%, छोटी संख्या मैंने मान ली बी, उसके 60% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 2 बार गया, 2 से ये 3 बार गया, तो ये आपका कितना आ गया 2a बराबर 3b। अगर मैं आपसे कहूँगा भाई a अपॉन b का मान बताइए, तो आप मेरे से क्या कहोगे 3/2। दो a कितने के बराबर है 3 यूनिट के, b कितने के बराबर 2 यूनिट के। अच्छा, इनका योगफल आपको दिया हुआ था, इसका योगफल आपको कितना दिया हुआ है 150। अगर मैं इन दोनों यूनिट का योगफल निकालूंगा तो आपको कितना मिलेगा 5, लेकिन 5 नहीं है, कितना है 150। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5 का इसमें डिवाइड कर दो, कितनी बार गया 30 बार, तो 30 का आप इधर मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना आ गया 90, तो 30 का ही आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 60। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है कि भाई बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या यहाँ कितनी हो गई 60। ठीक, आपके सवाल 75 तो सॉल्व हो चुके हैं। सवाल नंबर 76 में आपसे क्या कह रहा है कि ए की लंबाई बी से 10% अधिक है, तो बी की लंबाई ए से कितने % कम होगी। क्या ये सवाल आपके रिपीट नहीं है, पिछली वीडियो में ये सारे सवाल मैंने आपको करा चुका हूं। इन सवाल को मैंने आपको ओरल भी सॉल्व करना बताया था। 10% की वैल्यू 1/10 अधिक है तो 11/10, 11 हो जाएगी ए की, बी की कितनी हो जाएगी 10, तो बी ए से कितना कम हो गया 1, कितने से 11 से, 1/11, और 1/11 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 9 से 1/11%। इसे आप ओरली कर सकते हैं रेशो से। और आप देख भी रहे होंगे इन सवालों को हम बिना फॉर्मूले के करने की आदत डाल रहे हैं। एक भी मैंने अभी आप तक 75 तक एक भी फॉर्मूला यूज नहीं किया है, जबकि ये 76वें नंबर के सवाल को फॉर्मूले से करते हैं, जबकि 76वें नंबर के सवाल को फॉर्मूले से करते हैं। मैं आपको बिल्कुल भी फॉर्मूला नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको अभी तक जितना भी कुछ बता रहा हूँ वो सब रेशो के कंसेप्ट से बता रहा हूँ। रेशो से ही सारे सवाल मैं आपको करने की हैबिट डलवाऊंगा। सवाल नंबर 77 में दिया है ए की आएगा 10%, बी की आएगा 15%, सी की आएगा 20%। आपस में कैसे दिए हैं बराबर दिए, और इनका योगफल कितना है 7,800, बी की आएगा। अब देखिए यह आपको रेशो बराबर दिए हुए हैं, रेशो आपको बराबर दिए हैं, तो इनका आप अनुपात निकाल दीजिए और इनका योगफल 7800 के बराबर रख दीजिए। किस तरीके से करेंगे देखो, ए का 10%, बी का 15%, सी का 20%। ए का 10%, बी का 15% और सी का 20%। ये सब आपको बराबर दिया है। अच्छा, इस रेशो को थोड़ा छोटा करें तो आप देखिए परसेंटेज से परसेंटेज अब 5 से भी जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 बराबर 5 चौक 20। अब देखो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, और मैं आपको अनुपात निकालना सिखाता हूँ। इस तरीके से अब कभी कंडीशन आ जाए तो आप डायरेक्ट कैसे करेंगे। जब आपको ए का अनुपात निकालना है तो आप ए के ऊपर हाथ रख दीजिए, तो आपको इन दोनों संख्या का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 चौक 12, ए की यूनिट आ गई आपके पास 12। जब बी का निकालना तो बी के ऊपर हाथ रख दीजिए, तो इन दो का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया आपका 8। सी का निकालना हो तो इन दोनों के ऊपर हाथ रख दीजिए, तो ये कितना आ गया आपका 6। ये आपका क्या आ गया अनुपात आ गया। अब इसे छोटा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप छोटा करेंगे तो 2 से जा रहा है, 2 तिया 3 बार गया, 2 चौक 8, 2 छक्के 12। इनका योगफल कितना हुआ, क्योंकि योगफल आपको दिया है तो आप इनका योगफल निकालेंगे। अगर आपको मल्टीप्लाई दे होता तो आप मल्टीप्लाई करते, योगफल दिया तो आपका कितना हो गया 6 और 4 10 और 3 13, लेकिन 13 नहीं दिया हुआ, आपको डाटा दिया हुआ है 7,800।
7,800। इसका मतलब 13 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर? 7,800। 13 पंजे 65, 13 छिंग 78। कितनी बार गया? 6 बार गया। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 हो रहा है। 2 जीरो और आगे लग रहा है, इसका मतलब 600 बार। आपसे उसने पूछा क्या है? उसने आपको बी का मान पूछा है। कितने का मान पूछा है? बी का मान निकाला है। तो बी में आप 600 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 2400। अगर ए का पूछेगा तो 6 में मल्टीप्लाई कर देना, 3600 हो जाएगा। अगर सी का पूछेगा तो सी 3 में मल्टीप्लाई कर देना, 1800 हो जाएगा। फिलहाल आपसे उसने 2400 पूछा है। 78, एक संख्या का 60%, एक संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है। ये तो पहले टाइप का ही सवाल है, ये आपके पहले टाइप के सवाल है। ऐसे मैंने बहुत सवाल कराए हैं। एक संख्या के 60%, कोई भी संख्या मान लीजिए जो आपको लग रहा है कि x मानना है तो x मान लीजिए, उसका 60% निकाल लीजिए, फिर उसका 3/5 निकाल कर उसे 36 के बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कोई भी संख्या निकाल लीजिए, 60% उसका 3/5 निकाल कर और जो भी आंसर आपका 36 आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक, इसे अपने आप करिएगा। सवाल नंबर 79, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? रिपीट कर लेंगे आप अपने आप। उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं और ऐसे सवाल आप ओरली आप कर देंगे। 80वें नंबर के सवाल को देखिए। यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक, मतलब नाम भी कैसे कैसे दिए हुए हैं। यदि नीता का वेतन पपिया से 25% अधिक है तो पपिया का वेतन नीता से कितने % कम है? 80, 79 सब एक जैसे सवाल है। टाइप नंबर 1 में भी हुए थे, टाइप नंबर 2 में भी आपके इस टाइप के सवाल मैंने आपको कराए थे। 81, एक्स के पास वाई से दोगुने रुपए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वाई के पास 1 है तो एक्स के पास कितने हो जाएंगे? 2, नॉर्मल सी बात है। और बाई के पास जेड से 50% अधिक रुपया है। 50% अधिक है किसके पास? बाई के पास। इसका मतलब 50% की वैल्यू कितनी होगी? 1/2 अधिक है, मतलब प्लस। बाई के पास कितने हो जाएंगे? 3, और जेड के पास कितने हो जाएंगे? 2। ठीक, तीनों का औसत। अब औसत दिया हुआ है, तीनों का औसत वाला चैप्टर, औसत निकालना है। आप दिया हुआ है 110, तो x के पास कितने? ये सवाल थोड़ा रिपीट हो रहा था लेकिन औसत आ गया, थोड़ा चेंज हो गया। इसे करने की कोशिश करते हैं। देखिए, x के पास वाई से दोगुना रुपया है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं, अब मुझे जाहिर सी बात है इनके बीच का अनुपात निकालना है। इनके बीच का अनुपात निकालना है। x के पास अगर 2 रुपये है तो y के पास कितना? 1 रुपया। देन उसके बाद कह रहा y के पास जेड से 50% अधिक है। 50% की वैल्यू कितनी? 1/2। अगर y के पास मेरे अधिक है, मतलब जोड़ 3/2। y के पास अगर मेरे पास 3 रुपया तो जेड के पास कितना है? 2 रुपये। इसका मतलब y के पास मेरे पास 3 रुपया। यहाँ पर y के पास कितना था? 1, तो इसका मतलब y के पास 3 रुपया, जेड के पास कितना है? 2 रुपये। जेड के पास कितना है? 2 रुपये। अब देखो, मुझे इनके बीच का अनुपात निकालना है। ये देखो, ये अब आज मैं आपको दूसरा मेथड निकाल रहा हूँ इसके बीच के अनुपात निकालने का। एक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 2-3 सवाल मैंने आपको उस तरीके से बता दिए। अब ये आपका सेकंड मेथड है कि आप अगर वो वाला आपको याद नहीं आता है, अगर समझ में नहीं आ रहा है एन बनाना, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक्स वाई 2:1, बाई जेड 3:2। तो यहाँ पर ये खाली स्थान बढ़े हैं तो आप इन्हें ब्रैकेट बना लीजिए और इसके बराबर वाली डिजिट को आप यहाँ पे लिख दीजिए। 1 के बराबर यहाँ पे, 3 के बराबर यहाँ पे, जो भी इस फिल इन द ब्लैंक्स में जगह है उसके बराबर वाली डिजिट को आप उठा के रख दीजिए और सीधे सीधे क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ गया? 6, 3 और 2। अब एक्स वाई जेड का आपके पास अनुपात कितना होगा? 6:3:2। अब आज का योगफल कितना हो गया? 3, 6, 9 और 2 11। अब देखो, उसने आपको दिया क्या है कि इन तीनों संख्याओं का अनुपात क्या होता है? तीनों संख्याओं का योगफल बटे तीनों संख्या बटे 3 टोटल संख्या। ये आपको 110 दिया है तो योगफल कितना हो जाएगा आपके पास? 310। बस ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट थी क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? 11 बराबर 110, 1 यूनिट की वैल्यू 10 और उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, लो आंसर आ गया। लेकिन ये आपको
याद रखना उसने आपको अनुपात दिया है, इस मतलब 11 की यूनिट की वैल्यू कितनी है 330, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 11 3 33 30। आपसे अगर सी पूछेगा कितना आ जाएगा 60, बी पूछेगा कितना आ जाएगा 90 और सी पूछेगा तो कितना आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा 180। पूछा क्या है उसने आपसे? उसने आपसे पूछा है एक्स का मान बताइए, एक्स का मान, इसका मतलब आपसे ए का मान पूछा है। कितना आ गया आपका 180। कितना आ गया आपका 180, 180 मतलब डी आंसर। 82 एक्स वाई से 25% अधिक कमाता है, वाई एक्स से कितना परसेंट? अब तो भाई कह दीजिए कि हम कर लेंगे ऐसे सवाल बाद में। अब तो मुझे भी ऐसे सवाल पढ़ने में थोड़ा सा शर्म सी आ रही है। मतलब आप देख रहे हैं कि सवाल रिपीट हो रहे हैं। अगर अब भी आप सवाल नहीं कर पा रहे इन सवालों को तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अब क्योंकि मैंने 82 सवाल आप पर आ गया और इस किताब में परसेंटेज में 300 सवाल के आसपास दिए हुए हैं। 300 सवाल जब इसमें दिए हैं, जब मैं 200 से प्लस सवाल पर पहुंचूंगा तो ये सारे सवाल आपके रिपीटेशन में आ जाने चाहिए, रिपीट भी हो रहे होंगे और हर टाइप के सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। एक भी सवाल मैं आपको छोड़ नहीं रहा, नए टाइप के सवाल कोई भी आ रहे हैं मैं आपको छोड़ नहीं रहा। आप इसमें हैबिट में लेके आइए। और किताब पढ़ाने का उद्देश्य मेरा ये था कि आपके हर टाइप के सवाल आ जाने चाहिए। मैं चाहता तो आपको व्हाइट बोर्ड पर भी पढ़ा देता। व्हाइट बोर्ड पर क्या होता है कि व्हाइट बोर्ड पर सवालों की संख्या कम हो पाती है, क्योंकि मैं सवालों को लिखूंगा फिर उसे सॉल्व करूंगा, उसमें टाइम लगेगा ज़्यादा। मेरी 30 मिनट की वीडियो में, मेरी 30 मिनट की वीडियो में 4 या 5 सवाल हो पाएंगे। अब यहाँ पर 30 मिनट की वीडियो में आपको 20-25 सवाल करा देता हूँ, तो सवाल की प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो रही है। हर तरह के सवाल मिल रहे हैं, लेकिन व्हाइट बोर्ड पर मैं अपने अकॉर्डिंग सवाल कराऊंगा, लेकिन हर तरह के सवाल वहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर नहीं कराए जा सकते। तो इसीलिए मैं आपको बुक से कराने की हैबिट डलवा रहा हूँ कि भाई कम से कम एक बुक कर लीजिए। राकेश यादव बहुत अच्छी बुक है, अगर आप इसे पूरी कर लेंगे तो कोशिश करेंगे किरण की किताब या HD। 83वें नंबर के सवाल को देखो। तुलसी राम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। तुलसी राम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। अगर मैं इसे डायरेक्ट करने की कोशिश करूं 20%, 1/5 अधिक है, जोड़ना पड़ेगा 5 को 1 में, कितना हो जाएगा 6/5। तो तुलसी राम के पास कितने रुपए हो जाएंगे 6 रुपए, और कश्यप के पास कितने हो जाएंगे 5। तो इसका अनुपात कितना हो गया 5:6:5। यदि तुलसी राम 720 रुपए बचाता है, तुलसी राम 720 रुपए बचाता है, तो उसके वेतन का 4% है, उसके वेतन का 4% है। तो कश्यप का वेतन ज्ञात करो, तो कश्यप का वेतन ज्ञात करो। बहुत देखते हैं इस सवाल को करने किस तरीके से करा जाता है। देखो तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है, तो 20% की वैल्यू कितनी है 1/5, जोड़ा कितना हो गया 6/5। अगर तुलसीराम के पास, अगर मैं आपसे कहूं तुलसी है और ये आपका कश्यप है, तो ये 6 है, इसके पास 5 है। अब देखो कितने रुपए ज्यादा कमा रहा है 1 रुपये, जो कि 700 रुपये, तुलसी 720 रुपये बचाता है। मतलब ये आपका 1 ना होके, इधर देखो 1 ना होके कितना है 720, जो कि आपका कितने के बराबर है, जो भी उसकी बचत है उसके वेतन का 4% है। जो 720 है ना 720, तो ये कितना है आपका 4% है। कितना आपका 4% है। अब मुझे तो 100% की वैल्यू चाहिए। 4% बराबर 720, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का भाग लगा, 4 एकम 4, 4 8 32, 180। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18,000। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई आपके पास 18,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 18,000। इसका मतलब तुलसी राम की अगर मैं आपसे सैलरी दी हुई है वो दी हुई है 18,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 3618 300। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 3618 3000। 1 यूनिट की वैल्यू की 3000। तो भाई अगर मैं कश्यप की निकालूंगा तो 3000 का मल्टीप्लाई इधर होगा नहीं होगा, तो कितना हो गया जी आपका 15,000। कितना हो गया आपका 15,000। बहुत बढ़िया सवाल था। एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि 20% 1/5 अधिक है 6/5। तुलसीराम कमा रहा है 1 रुपये अधिक। 1 रुपये की वैल्यू कितनी है 720। 720 4% के बराबर है। तो मैंने 100% की वैल्यू निकाल के देखी कि 100% कितने के बराबर होगा, वो हमारा कितना होगा 18,000। इसका ना उसकी 100% की वैल्यू कितनी होगी 18,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 3,000। तो 3,000 का मैंने इधर मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 15,000। कश्यप कितने आ गए 15,000 रुपये। देखते हैं कि ऑप्शन है
है, बिल्कुल है, मिल गया आपको आंसर 15,000। 84, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% तथा 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने %? क्या ये सवाल रिपीट नहीं है? ऐसे सवाल मैंने आपको कराए नहीं है, तो आप कर लेंगे ऐसे सवाल। उम्मीद है कि आप कर लेंगे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को पॉज करिए, उसको देखिए। अगर फिर भी आपको परेशानी है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। 85, मीता की आय सीता से 25% अधिक है तो सीता की आय मीता की आय से कितने % कम है? कितनी बार कराऊंगा मैं ऐसे सवाल भाई, कितनी बार कराऊंगा। अब आप भी देख रहे हो कि ऐसे सवाल आपके रिपीटेशन में आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो अब कोशिश करिए ऐसे सवाल आप ओरली करने की। 86 नंबर सवाल को देखेंगे। 86, यदि ए की आय बी से 25% कम है तो बी की आय ए से कितने % अधिक होगी? ये भी रिपीट, बढ़िया है। 87, ए का वेतन बी से 40%, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है और बी का वेतन सी के वेतन का 25% अधिक है तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक होगा? क्या ये भी सवाल आपको मैंने टाइप 2 में नहीं कराया? अब आप करिए, आप ऐसे सवाल को अपने आप करने की हैबिट में आइए और करने की कोशिश करिए। अगर नहीं आता आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, आपको नंबर भी दिया हुआ है। अब रिपीट सवाल होंगे, मैं उनको आपको छोड़ूंगा, आपके घर से करने के लिए दूंगा। घर पे तो आप वैसे भी बैठे हुए हो, तो आप कॉपी किताब निकालिए, अभी हैंड टू हैंड कर दीजिए। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, थोड़े चैप्टर हमारे ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैं बहुत जल्दी जैसे कि अभी मार्केट में लेखपाल की वैकेंसी आने की उम्मीद है, और जैसी लेखपाल की वैकेंसी आ जाएंगी तो मैं आपको 2 वीडियो एक दिन में सेंड करा करूंगा, एक बुक की और एक प्रैक्टिस सेट की। एक प्रैक्टिस सेट मैं आपको डेली 25 के 25 सवाल मैं आपको लेखपाल के प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। वो प्रैक्टिस सेट कराने से ये फायदा होगा, उसमें पूरी मैथ का रिवीजन एक साथ चलेगा। तो डेली 2 वीडियो मैं आपको सेंड करा करूंगा। और क्लासेस ऑफलाइन आफ्टर लॉकडाउन आपकी रेगुलर चलेंगी, तो क्लासेस भी चलेंगी, ऑनलाइन वीडियो भी पर डे आपकी आती रहेंगी। क्लास में आपको अलग से नोट्स जो मैं कराता हूँ, आपको पता ही है मैं किस तरीके से क्लास में कराता हूँ, वो अपना अलग मेथड है। ये किताब अपनी अलग जगह, प्रैक्टिस सेट अपनी अलग जगह, सब अपना अपना प्रोसीजर अपना अलग अलग चलता रहेगा। आपको 3 मेथड आपको अलग तरीके से मिलेंगे, क्लास का भी, और आपको बुक आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी। इसके आपके जो भी आपके डाउट होते हैं, आप मेरे से पूछते हो क्लास में, सर हमें डाउट बता दीजिए, आपके डाउट आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कंप्लीट कराए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ 87 सवाल आप अपने आप कर लेंगे। 88, ए की आय बी से 50% कम है तो बी की आय ए से कितना % अधिक होगी? क्या इसे भी मुझे अब कराना पड़ेगा? नहीं ना, अपने आप कर लीजिएगा। 89, ए का वेतन बी से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने % कम है? अब आपको रिपीट एक सीक्वेंस में सीरीज मिल रही है सवाल को ऐसे करने की, तो आप कोशिश, अब आप जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो आपको यार ये सवाल तो मैंने कर दिया, तो अगर आपको ऐसे सवाल करने की हैबिट पड़ गई है तो आप भी लेफ्ट कर सकते हैं। 90, लेकिन जब तक लेफ्ट मत करिएगा जब तक आप इसे ओरल करना ना सीख जाएं। 90वें सवाल को देखिए, यदि ए का वेतन बी से 60% अधिक है, बी सी से 20% कम है, ए सी, ये सेम सवाल रिपीट हुआ था, सेम सवाल मैंने रिपीट कराया था पिछले टाइप में। आप पिछली वीडियो में देखेंगे तो आपको ये सवाल आपको मिलेगा, आप इसे अपने आप देखिए, अभी पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। 91, एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं और 259 छात्र असफल हो जाते हैं, तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ये सवाल आपका उस तरीके का नहीं है कि 70% गर्ल्स हैं तो लड़कों की संख्या इतनी है तो कुल छात्रों की संख्या बताइए? क्या उतनी उस टाइप से नहीं है। अब देखो एक चीज मुझे बताओ, सफल हो रहे हैं 93%, तो फेल भी तो हो रहे होंगे ना। वो फेल कितने हो रहे होंगे? 60%। कितने हो रहे होंगे? 7%। 7% फेल हो रहे हैं। 7% आपका क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। और फेल होने वाली छात्रों की संख्या कितनी है? 259। 259। अगर 1% की वैल्यू निकालूंगा तो आप मेरे से कहोगे 7 चौक 7 या 21, 7 49, 1% की वैल्यू कितनी होगी? और 100% विद्यार्थियों की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पूरी छात्र की संख्या निकालनी है, तो 100% कितना हो गया? 3700।
ऐसे सवाल भी आप अपनी हैबिट में लेके आइए। मतलब इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर कितना हो गया 3700, ये आंसर हो गया। 92, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की कितनी प्रतिशत? अरे सीधी सीधी बात है, 24% की वैल्यू कितनी है 100%, 22 की पूछिए। अरे 24 बराबर 100, 1 बराबर 100/24, तो 22 बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इतना आसान सवाल है। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। देखो 24% की वैल्यू, 24 कैरेट की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 100%, तो एक की कितनी हो जाएगी, एक की कितनी हो जाएगी 100/24। बट आपसे एक की नहीं पूछी, कितनी पूछी है 22 कैरेट की वैल्यू कितनी है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे 100/24 इंटू 22। बस जो भी आपका सॉल्व हो गया आएगा, ये आपका क्या आएगा, आपका आंसर होगा। देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब 4 से इसे मैंने कैंसिल करा 25 बार, 4 से इसे कैंसिल करा कितना आ गया 6 बार, 2 से इसे कैंसिल करा 3 बार, तो 2 से इसे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 11 बार। 25 का 11 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 225, 250, 25 275/3। तो रिजल्ट आपका कितना मिलेगा 3 निम्बा 27, 3 एकम 3 कैरी 2/3, 51 सही 2/3%। देखिए आंसर है या नहीं है बी, 51 सही 2/3। दोबारा देख लीजिए मैंने क्या करा, 24 बराबर 100, 1 बराबर 100/24, 22 बराबर 100/24 इंटू 22, और सीधे सीधे कैलकुलेशन इसकी कर दी। ठीक। 93, यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर बी का 80% आता है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है। ऐसे सवाल वो अपने आप करिए, क्योंकि मैंने बहुत सवाल प्रैक्टिस कराए हैं। बस लैंग्वेज का थोड़ा सा 19-20 है, उससे आप समझिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप नहीं समझेंगे आप अपने आप नहीं कर पाएंगे। अगर फिर भी आपको नहीं आता आप मेरे को कॉल करिए, कमेंट करिए कि सर नेक्स्ट वीडियो में 93 सवाल का सॉल्यूशन सेंड कर दीजिए, मेरी समझ में नहीं आया। मैं आपको अगली वीडियो में 93 का सॉल्यूशन विद आपके नाम के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि ये आपका कमेंट था कि आपने मेरे से 93 सवाल पूछा था, और मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी दूंगा। तो इसे आप अपने आप करिए। 94 में क्या कह रहा है, पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है। और ऐसे सवाल मैंने आपको 8-10 करा दिया, ऐसे सवाल 8-10 करा दिए। याद दिला दे रहा हूँ कि तीसरी संख्या को आपको 100 मानना है, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20 और 40% कम है, तो पहली कितनी हो जाएगी 100 से 20 कम होगा 80, दूसरी कितनी हो जाएगी 60, तो 80 60 100 के बीच आपका रेशो हो जाएगा। दूसरी संख्या पहले से कितना कम है 80 60, मतलब कितना कम है 20 कम है। कितना कम है दूसरी संख्या 20, कितने से 80 से, कितना 80 से 20/80, तो कितना आ गया 1/4, और 1/4 की परसेंटेज वैल्यू आपकी कितनी होती है 25%। आपका ओरली हो गया, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप ऑनलाइन पेपर देने वाले हैं। अगर रेलवे का भी एग्जाम देंगे तो ऑनलाइन, तो कोशिश करिए ऐसे सवाल को आप ओरली करने की। जितने कम पेन चलाओगे उतना ज़्यादा आपको सॉल्व करना। मुझे पेन इसलिए चलाने पड़ते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका बैकग्राउंड आर्ट का होता है, कॉमर्स का होता है, या उन्होंने कभी भी मैथ्स नहीं पढ़ी होगी, उनके लिए मुझे पेन चलाना पड़ता है। मैं चाहूँ तो आपको बहुत स्पीड से बिना पेन के भी और ऑप्शन से सभी सवाल बता सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उन बच्चों के लिए जिनको मैथ नहीं आती उनको सीखने में बहुत आसानी हो, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, सब अभी अपने अपने गाँव में हैं, उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है कि किस तरीके से प्रैक्टिस में लेके आए। 2 महीने हो गए हैं कि उन्होंने भी मैथ उठा के नहीं देखी, तो उन्होंने मैथ उठा के नहीं देखी, वो सब उनके लिए जीरो हो गया। जितना भी वो मेरे से पढ़ के गए थे सब उनके लिए जीरो हो गए। जब भी लॉकडाउन के बाद मेरे पास आएंगे तो वो जीरो लेवल से मेरे पास आएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा वो सब चीज भूल जाए, तो इसीलिए मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूं। आप बस मेहनत करते रहिए मेरे साथ। 95, किसी संख्या का 1/3
किसी संख्या का 1/3 96 दिया हुआ है, किसी संख्या का 1/3 96 दिया हुआ है, कहाँ गया भाई, किसी संख्या का 1/3 96 दिया है, तो उस संख्या का 67% कितना होगा। अच्छा ये चीज बताओ, 1/3 96 मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 96, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए ना, क्या परेशानी है, 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालने का जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसका 67% निकालना है। ये तब छोटे छोटे सवाल आपके लिए हैं, तो ऐसे सवाल आप करने की हैबिट में लेके आइए, ठीक, अपने आप करिएगा। इसे नहीं आए तो आप मुझे बताइए। 96 ए का x% बी के 22% के बराबर है, ए का x% बी के 22% के बराबर है, ए का x% बी के 22% के बराबर है, तो बी z% कितना होगा, बी का z% कितना होगा, का लग रहा है आगे, आगे का है, बी का z% कितना होगा। इसे देखते हैं, इसे कैसे करेंगे, क्योंकि इसके ऑप्शन भी आपको अजीबो गरीब लग रहे होंगे, तो आपको हो सकता है इसमें आपको परेशानी हो। इस सवाल को मैं आपको करके दिखाता हूं, आइए देखते हैं। देखिए ए का x%, ए का x% बी के 22% के बराबर है, ए का x% बी के 22% के बराबर है, ए का x% बी के 22% के बराबर है। अच्छा इसको परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए एक्स बराबर बी वाई, ए एक्स बराबर बी वाई। और अगर मैं आपसे कहूँ कि बी बराबर कितना होगा, बी बराबर कितना होगा, ए एक्स अपन वाई, बी बराबर ए एक्स अपन वाई। तो अब आपसे पूछा गया है कि इसके ऑप्शन, पहले देखो इसके सभी ऑप्शन इंग्लिश में दिए हुए हैं, इसके सभी ऑप्शन इंग्लिश में दिए हैं, तो इंग्लिश वाली लाइन को देखो, देन एक्स z% ऑफ बी, मतलब वो आपसे पूछा गया है देन z% ऑफ बी का मान बताइए। अब बी, तो z% ऑफ बी कितना है, ए एक्स अपॉन वाई। अब देखिए सभी ऑप्शन में ए अलग है, तो आप ए को अलग ले जाइए, तो इस z% को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, जेड एक्स अपॉन वाई परसेंटेज ऑफ ए। अब देखो क्या आपका ये आंसर है या नहीं है कहीं भी, जेड एक्स अपॉन वाई, जेड एक्स अपॉन वाई, ये रहा आपका बी, बी आपका क्या हो गया आंसर। मतलब क्या करा आपने, ए का x% बी के 22% आपस में बराबर है, इनके बीच में रिलेशन निकाल दिया, बी बराबर ए एक्स अपॉन वाई। फिर आपको दिया हुआ था, पूछा है आपसे कि z% ऑफ बी, तो बी की वैल्यू पुट कर दी और ए को अलग लेके, क्योंकि ऑप्शन में सभी अलग दिए हुए थे, तो ये आपका कितना आ गया, जेड एक्स अपॉन वाई % ऑफ ए। 97 सवाल, 1 घंटे का 22%, 1 घंटे का 22% 1 मिनट 12 सेकंड है, तो पूछा गया है, तो बाई किसके बराबर है, देन बाई इज इक्वल टू, मतलब बाई किसके बराबर, 1 घंटे का 22% 1 मिनट 12 सेकंड, मतलब सिंपल कह सकते हैं कि 1 घंटे में कितने सेकंड होता है, 3600 सेकंड, उसका 22% 1 मिनट 72 सेकंड, मतलब 72 सेकंड के बराबर। सीधे सीधे आप देखो इसे कैसे करेंगे, 3600 सेकंड का 22% कितना दिया हुआ है, 1 मिनट 12 सेकंड, मतलब 72 सेकंड, ठीक। परसेंटेज से 2 जीरो, अब इस बात को रखिए, अगर बराबर में मल्टीपल में परसेंटेज दिया और उसके बराबर मल्टीपल में 2 जीरो दिए, आप उसे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 जीरो, ठीक। सेकंड से सेकंड, 36 से 2 बार। अब कैलकुलेशन की हैबिट बनाइए कि किस तरीके से हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी वीडियो आगे बढ़ेगी, मेरी स्पीड कैलकुलेशन की हाई होती चली जाएगी। किस तरीके से मैं कट कर रहा हूँ डिजिट, आप उसको देखिए। अगर फिर भी आपको फास्ट लग रही है तो आराम आराम से उसे समझिए, वीडियो को पॉज कर करके देखिए, क्योंकि शुरुआत के सवाल मैंने आपको एक एक सवाल बड़े कायदे से बहुत स्लो कैलकुलेशन करी थी, क्योंकि वो शुरुआत हो रही थी। अब 100 सवाल के करीब हम पहुंच चुके हैं, तो हमारी वीडियो भी फास्ट होती चली जाएगी। 98 पर जाएंगे। एक टीम एक सत्र में 40 गेम खेलती है और 24 जीत हासिल करती है। टीम की जीत का प्रतिशत बताइए। मतलब इतना आसान सवाल है, 24 में से 24 जीत रही है 40 में से। इतने आसान सवाल में
आपसे पूछा क्या जा रहा है, 24 जीत रही है 40 में से, जीत का प्रतिशत बताइए। 24 जीते हैं 40 में से, 24 जीते हैं 40 में से, बस सिंपल ये पूछा आपसे। 4 से काटेंगे 6 बार गया, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया आपके पास 60%। कितना आ गया 60%। आज की वीडियो हमने बात करें 98 तक के सवालों की, 98 तक सवाल करें। अब आपके 1 से लेकर 98 तक की सवाल हो गए और वीडियो आपको 4 आपके पास पहुंच चुकी है। अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ।